आरती करो तो रोज घंटी बजाया करो। बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जब भगवान की अब आरती करो तो देसी गाय के घी से या गाय के घी से भगवान की आरती करो। घर के अंदर दीपक सुबह और शाम जरूर जलाया करो। और एक बात और ध्यान रखना, जब आरती करो तो घर में घंटी जरूर बजाना। जब घर में घंटी बजाओ, घंटी बजाने से क्या होता है, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सब की सब चली जाती है। इसलिए घर में घंटी जरूर बजाया करो, आरती गाया करो। जैसे कि आपको यहाँ वैद्यनाथ भगवान के मंदिर के नगाड़े घंटे अगर सुनाई देते हो तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो तुम लोग कि भगवान के मंदिर के घंटे घड़ियाल तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। ये परम परम सौभाग्य की बात है मेरे बहन भाई, परम सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात यह है कि जब आप अब कई कहते हैं महाराज जी आरती गाएं कैसे, हमें आरती आती नहीं है। कितने लोग हैं, बुरा मत मानना, मेरी बात बुरी कड़वी लगेगी, मैं आपका बेटा हूं, मेरा हक आपको कहने का, लेकिन कितने लोग इसको पूरी आरती आती हो? कितने लोग मुझे आरती पूरी सुना सकते हैं? बस इतने क्यों कि आप लोग आरती नहीं करते हो। आरती तो आप लोग भी करते हो, लेकिन आरती को आपने कभी सीरियस किया ही नहीं है। आपने केवल कहते हो तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कभी मन से कहा नहीं तुमने। अगर मन से कहा होता मेरी बहन भाई, आज स्थिति कहीं और होती। एक व्यक्ति, मैं कहता हूं इतने लोग बैठे हो, आप सैकड़ों लोग बैठे हो, उसमें से कितने लोगों के हाथ उठे आरती याद है? मात्र बहुत कम लोगों के हाथ उठे। आरती तो आप रोज गाते हो, क्या गाते हो भाई? अगर कोई छोटी सी चीज याद करे वो भी 2 दिन में याद हो जाती है। तुम तो बरसों बरसों उस आरती को गा रहे हो, फिर तुम्हें वो आरती याद क्यों नहीं हुई? इसका मतलब तुमने उस आरती को सीरियसली गाया ही नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को चौपाई याद हो जाती है। तो आपने अभी तक आरती याद न कर पाए, तुम्हें आरती याद नहीं हो पाई, एक देवता की आरती तुम्हें याद नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी भगवान की दयालुता है, भगवान बहुत दयालु है। अगर तुम आरती गाते समय तुम भूल गए हो, तुम आरती नहीं गा पा रहे हो, तुम्हारा मन भटक गया, तो आप घंटी जरूर बजाया करो। भगवान बहुत दयालु है, ठाकुर की हर चीज में दया छिपी है। कैसे महाराज जी बताओ? आपने जो घंटी देखी कि नहीं देखी? घंटी के ऊपर या तो गरुड़ जी का चित्र होता है घंटी पर, या हनुमान जी का होता है, या शेष नाग जी का होता है। आपके घर में आज जाके घंटी देखना, जिस घंटी को बजाते हो ना, उस घंटी को देखने या तो हनुमान जी का चित्र मिलेगा, हनुमान जी मिलेंगे उस पर, या गरुड़ जी मिलेंगे, या शेष नाग जी मिलेंगे। 3 में से एक देवता पक्के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? भगवान ने कहा कि तुम्हें जब आरती हो, कोई बजाए तो आरती तुमको गानी है। भगवान ने उन देवताओं को ड्यूटी दे रखी है कि तुम अगर मानो हम अनपढ़ है, मान लो आरती नहीं गा सकते, गोपियां नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गोपियां ने कृष्ण को पाया। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर गोपियों ने कृष्ण को पाया। तो भगवान कहते हैं, इन तीनों को कहा है कि जब कोई घंटी बजाए तो आरती किसको गानी पड़ती है उस समय? हनुमान जी को। जिस घंटी पर जो देवता विद्यमान है, वो देवता हनुमान भगवान को आरती सुनाता है। आपका काम केवल घंटी बजाना है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं बजती है, वो भी तुमसे बजती नहीं है। और घंटी कई देर बजाया करो। कई लोग तो हो गई आरती, लो सा हो गया, ये आरती कोई? कई लोग तो भगवान को भोग भी ऐसे लगाते जैसे एहसान कर रहे हैं। भगवान को भोग भी ऐसा लगाए जैसे ले जाकर थाली रखी उठा के ले आए। अरे लगाने की क्या जरूरत थी, तू खुद खा लेता। और फिर कोई परेशानी होती सबसे जाकर, हे भगवान मेरा यह काम कर दे। अरे तू दे क्या रहा है? तुम सही तरीके से भोग नहीं लगा पाते। अरे भोग तो कर्मा लगाती थी,
कर्मा कहती थी तू जीमे जद मैं जीमू, मानू ना कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगो। अरे सब पत्थर में प्राण आ जाते हैं, लेकिन भक्ति होनी चाहिए।